जी जैन धर्म क्या है, संक्षेप में अगर बात करें तो? जैन धर्म संक्षिप्त में तो जैन धर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। हाँ। भगवान बनने का अधिकार दुनिया में किसी धर्म में हर व्यक्ति को दिया हो तो वो मात्र जैन धर्म में ही दिया हो। महाराज पिछले 5000 साल से 2500 साल से एक भी भगवान नहीं बना के महावीर स्वामी जी के बाद से? नहीं, 2500 साल से महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है। हाँ। पर महावीर क्षेत्र से आज भी सिद्धगति चालू है। हाँ। हमारे यहाँ से सिद्धगति बंद है और महावीर से वाया होकर के व्यक्ति जा सकता है। महावीर के अंदर अभी भी भगवान का विचरण चल रहा है। सिमंदर स्वामी परमात्मा का विचरण अभी हो रहा है। नहीं, कोई तीर्थंकर नए नहीं आए ना? 21,000 सालों के 2500 साल को इस बड़े क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं आए। अच्छा। हमने ऐसा का ऐसा जैन शासन के अंदर जो भूगोल बताया है उसमें जम्बूद्वीप के अंदर जैसे एक महाविद्य क्षेत्र बताया हुआ है और उस महाविद्य के अंदर भी वर्तमान के अंदर सिमंदर स्वामी का शासन चल रहा है। अच्छा। वो वहाँ 4 परमात्मा सिमंदर, योगेंद्र, बाहु और सुबाहु। अच्छा, तो ब्रज में ऐसा क्यों है इस क्षेत्र में? भरत क्षेत्र के अंदर पंचम आर्य के बाद कोई भी चौथे आर्य के बाद कोई भी आत्मा पंचम आर्य में सिद्ध गति में जा नहीं सकता। हाँ। और यहाँ कितना अधम से जिसे ऊपर नहीं जा सकती है वैसे नीचे भी नहीं जा सकती। जैन शासन के अंदर 7 नरक बताए गए। हाँ। तो इस पंचम आर्य में व्यक्ति कितना भी ज्यादा पाप करे 3 नरक से नीचे नहीं जा सकता है। अच्छा। और कितना भी ज्यादा पुण्य करे तो देवलोकों के ऊपर भी आता तो 4 देवलोक तक ही जा सकता है। हाँ। क्योंकि यहाँ उसके लिए इतना निष्कृष्ट गिरने की क्षमता नहीं, ऊंचा जाने की। और आपका बिजनेस का ही फॉर्मूला है मोर देन रिस्क मोर देन बेनिफिट। तो जब आपके पास यहाँ रिस्क से ज्यादा नहीं है तो बेनिफिट भी कम होगा। महाराज दिगंबर जैन देखो ये दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन के अंदर कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है आज के समय के अंदर ये सब जो एक कॉलेज है, कॉलेज अलग अलग हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है। आप दिगंबर से डिग्री लेकर करके निकलो या श्वेतांबर से डिग्री लेकर करके निकलो, जब आपकी डिग्री आती तो उस पर तो महावीर स्वामी का ही लेवल लगा हुआ है। हाँ। तो पर आज के समय में क्या दिगंबर रहना कुछ गड़बड़ नहीं है? तो आज के समय में रहना अब उन्होंने उस मार्ग को अपनाया है। जी। व्यक्ति को वो द्रव्य को लेकर करके वेश को उन्होंने छोड़ दिया है। वैसे व्यक्ति को भाव के अंदर रहने की आवश्यकता है। जी। परमात्मा ने स्पष्ट कहा मुझे भाव से किसी भी पदार्थ के ऊपर आसक्ति नहीं होना चाहिए। मेरा अगर वो उपकरण भी है हाँ। और मेरे को उसके ऊपर उपकरण के ऊपर भी राग है हाँ। तो वो मेरे लिए उपकरण नहीं अधिकरण है। और मेरे पास अधिक का सामान भी है पर मेरे को वस्तु के ऊपर राग ममत्व नहीं है तो वो मेरे लिए उपकरण बन सकता है। तो महाराज आज भी वो पिच्ची छिपाते हैं उसको, जो जिसको छिपाना चाहिए उसको छिपाते तो हैं, छिपाते हैं पिच्ची। अच्छा लंगोट पहन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरी नज़र में। तो अब आज के आपका सोच क्या है श्वेतांबर के नाते? आज के समय में अब उनकी जो मान्यता है मैं उस मान्यता को देखने जाऊँ तो मेरी सोच उस मान्यता से विपरीत है। हाँ। पर मैं उस मान्यता पे कुछ आरोप लगाना कि यार ये व्यक्ति गलत है वो बोला नहीं जा सकता। इसके अंदर मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं। व्यक्ति अगर अंधा हो तो उसको अपन ऐसे बोले ए अंधा तो वो उचित नहीं है। उसको अगर प्रज्ञा चक्षु बोला जाएगा तो वो व्यक्ति आपसे सम्मान पा करके आपका कार्य करेगा। तो अपन अब उस व्यक्ति को और नग्न अवस्था में तो बालक ही रहता है। हाँ जी। जिसके पास समझ नहीं होती है विवेकहीनता होती है कोई नग्नता में रह सकता है। तो इसके ऊपर अब मैं वहाँ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। कौन सही है कौन गलत है वो सब अपनी अपनी जगह। पर महावीर का जो मेन सिद्धांत है वो तत्व भी मानता है श्वेतांबर भी मानता है। रास्ता वही सिर्फ हमने कॉलेज अलग अलग बना लिए इसका हो, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। सर जैसे हिंदुओं में धर्म का नाश लगातार हो रहा है ऐसे ही जैनियों में धर्म का नाश लगातार हो रहा है, आप लोगों की सक्रियता के बावजूद भी। इसका कारण क्या हो सकता है? धर्म का नाश जो हो रहा है जी वो नाश नहीं आस्तिकों के कारण हो रहा है नहीं नास्तिकों के कारण हो रहा है। धर्म को कभी आस्तिक से भी खतरा नहीं था कभी नास्तिक से भी खतरा नहीं था। जो धर्म का सभी धर्म का और आर्य संस्कृति का जो नाश हो रहा है वो हो रहा है कंफ्यूज लोगों से। वो कंफ्यूज लोग अगर आज पैदा करती हो तो वो कर रही है हमारी जो एजुकेशन जो आज के समय के अंदर की जो जी एजुकेशन है वो एजुकेशन के अंदर हमने पाश्चात्य का अनुकरण कर दिया। उस पाश्चात्य एजुकेशन ने हमारे लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दिया है और वो कंफ्यूज लोग जब आ जाते हैं तो वो लोग धर्म को मानने से इनकार कर देते हैं। तो व्यक्ति को एक श्रद्धा का केंद्र तो मैं बताता हूँ आज की मीडिया आज का जो आपका फिल्म प्रोडक्शन है संतोषी मिलेगा तो वो भगवान के ऊपर आस्था रखेगा।
हाँ। ओ माय गॉड देख करके आएगा, और आज का युवा ओ माय गॉड देख कर करके आता है तो वो आपको आकर के बोला भगवान तो सब जगह है, मुझे भगवान को पूजने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता क्या है, जी। और मैं मंदिर में क्यों जी। जाऊँ? कोई बात नहीं, उस युवा की बिल्कुल सही बात है, भगवान सब जगह, उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाँ। पर पानी भी सब जगह, H2O सब जगह है, हाँ। तो भी वो H2O आप डायरेक्ट हवा में से पानी पी सकते हो क्या? नहीं। नहीं पी सकते। जब पानी के फॉर्म में आता है तो ही वो आपकी प्यास को बुझा सकता है। हाँ। तो परमात्मा का भी आलंबन मुझे इसके लिए आवश्यक है कि मेरी जो श्रद्धा की प्यास है वो बुझ सके। हाँ। महाराज, चमड़े को लेकर बड़ा भारी जैन धर्म में चमड़े का यूज नहीं करना हमको, पर जो ठंडी जगह जगह है हिंदुस्तान में ही, वहाँ बिना चमड़े के कैसे काम चलेगा? आज के अंदर जैन समय के अंदर जहाँ सभी धर्म के अंदर विलासिता हावी हो रही जी। है, वहाँ भी आज जैन संघ पैदल चलता है। हाँ। और इन्हीं कामले के अंदर जी। वो पूरा का पूरा समय निकाल देता है। अभी आपकी नहीं कि मैं 3-4 दिन पहले की बात करूँ, कोहरा बहुत ज्यादा था और उस दिन लगभग रात को टेम्परेचर था 3-4-5 गया, 3-4-5 डिग्री टेम्परेचर गया था। उसमें हमारे गुरुदेव सिर्फ ये जो एक काम जो ऑर्डर की, इसी में उन्होंने पूरी रात निकाली। उस दिन हम रुके भी कहाँ थे, एक नया कोल्ड स्टोरेज था जिसकी दीवारों पे भी सिर्फ सीमेंट लगी हुई थी, दीवारें भी गल रही हो, तो वो तो व्यक्ति मन को जैसा ढाले वैसा ढाला जा सकता है। सर, आप तो साधक हैं, आप बहुत ऊंची पदवी प्राप्त आपको है, पर जो गृहस्थ हैं वो क्या करेंगे? गृहस्थों के पास भी देखो संसाधन बहुत सारे हैं, जिसके अंदर देखो किसी की हिंसा कर करके जाना है। जी। एक चीज है, आप दीवार पे गेंद देखोगे तो रिटर्न आपके पास ही आने वाला हाँ जी। है। आप किसी चीज को दुख दे कर करके उसका चमड़ा निकाल कर करके आप उपयोग करोगे, उसको मार कर करके आप उपयोग करोगे, तो आपने उसको पहले एक कट लगाया जाए, चाकू से एक चीरा भी लगता है तो हमको कितना दर्द होता है। सोचो आप उसको गरम पानी डाल के उसकी चमड़ी निकालते हो, उसको मार देते हो, स्लॉटर हाउस के अंदर ले जाते हो, तो उसको कितनी पीड़ा हो। जी। तो व्यक्ति जैसा करता है वो उसी को भोगना है। जैन शासन यही बात कहता है, जो करता है उसी को भोगना है। भगवान आकर करके भोगने वाले ने उन्होंने आपको एक मार्ग बता दिया है, उस मार्ग पे आप चलते हो, लोग हिंसा और विराधना को छोड़ करके, तो आप भी अरिहंत बन सकते हो। और आप विराधना करते हुए हो तो आज आप आज किसको पीड़ा दे रहे हो तो कल आपके पास पीड़ा आना। मतलब जब आप कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि हमको अपग्रह यानी संग्रह नहीं करना चाहिए चीज़ों का, धन का, पर इस देश में सर्वाधिक अगर अमीर तो उसमें 10 अमीर में 2-4 नाम जैनियों के मिलते हैं, जो संग्रह वो लोग करते हैं। 2-4 नाम जैनियों के नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। हाँ। देश के अंदर 60% इनकम टैक्स जैन समाज। जी जी इसके बाद आज इस देश के अंदर जितनी गौशालाएं चल रही हैं, जी। उन सभी गौशालाओं के अंदर सबसे ज्यादा दाम तो वो जैन समाज को, और जैन समाज जितना जिंदया और इसके अंदर सुकृत करता है, उसी का कारण है कि जैन समाज के पास लक्ष्मी उतनी ज्यादा है। तो लक्ष्मी बुलाने का यहाँ सदव्यय है, हाँ। सदुपयोग किया जाता है उस धन का, हाँ। उसका परिणाम है कि लक्ष्मी हमारे यहाँ पर आती है। धन का सदुपयोग करने से लक्ष्मी आते हैं, ऐसा मानते हैं आप? हाँ। लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? लक्ष्मी जी की पूजा वो हमारा आस्था का विषय है, Okay. पर व्यक्ति जितना सदुपयोग करेगा, देखो धन की 3 ही गति होती है। हाँ। या तो उसका भोग हो सकता है, हाँ। उसका सदुपयोग हो सकता है, या विनाश हो सकता है। हाँ। भोग करने के लिए आपके सामने कई सारे उद्योगपति विजय माल्या जी भी हो सकते हैं, हाँ। नीरव मोदी भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर धन का भोग किया। जी जी। उसके बाद विनाश के लिए हमने ऐसे कई सारे कंजूसों को देखा है, जिनके पास अब्जों रुपए का धन हो और वो विरासतें ऐसी की ऐसी छोड़। आपके लिए कि मैं बात करूं तो शाहजहां ने इतनी सब कुछ विरासत उनके पास थी, वो विरासत वो एक ऐसे सम्राट को देकर करके गए कि उस सम्राट ने मुगल सल्तनत को खत्म किया। हाँ, ठीक बात है। मतलब आप ताजमहल देखकर आए हैं, आपको ताजमहल देख क्या लगा? ये मंदिर है, मस्जिद है, क्या है? ताजमहल देख कर करके मुझे जो लगा कि इस ताजमहल के अंदर जो नीचे जो चीजें हैं, उसको भी खोलना चाहिए, अच्छा। पता चलना चाहिए, क्योंकि ताजमहल के लिए 2 रहस्य हैं। मुमताज का मृत्यु बुरहानपुर में बताई गई जी। वहां भी उसकी कब्र बनाई गई। हाँ। और इस्लाम भी ये बात को मानता है कि एक बार जिसको दफना दिया हो उसको डबल निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे कब्र किसकी है? ये चीज को क्लियर करें, इतिहास में दोनों चीजों के गवाह हैं। आपके पास बुरहानपुर के अंदर हम किस चीज को लेकर करके चल रहे हैं, और आज तक मुगल सल्तनत जितनी भी आई है, उसके पहले अफगान है,
इन्होंने जितना भी क्रिएशन किया, इनका खुद का कंस्ट्रक्शन कुछ था ही नहीं। हाँ। इन्होंने जितना कंस्ट्रक्शन किया है वो हमारा भारतीयों का ही किया है। आज हमने ताजमहल को देखा, ताजमहल के ऊपर देखा जाए तो ताजमहल के ऊपर सिंपल रूप से मार्बल लगाया हुआ है। हाँ जी। कोई उसके ऊपर वक्त काम नहीं है। उसके बाद भी हमने दुनिया के 7 अजूबों में इसको डाल रखा है। आबू और देलवाड़ा के मंदिर जो है उसकी अपेक्षा इसके अंदर मार्बल का कितने % काम हुआ है? क्या वो 7 अजूबे के अंदर आने की लायकात नहीं रखते? महाराज आपने ये मेरे मन की बात कह दिया है। मैं देख कर आया हूँ, गजब साहब, कुछ शानदार है। महाराज ये लव जिहाद के बारे में क्या कहना है आपका? लव जिहाद के बारे में क्या कहना है आपका? लव जिहाद आज के समय में एक चल रहा है। किसी को लव जिहाद से भी ज्यादा खतरा हो तो वो क्रिश्चियनिटी से। अच्छा। क्रिश्चियनिटी की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। वो उन क्षेत्रों में जाके डाइवर्सन कर रहे हैं। एक आपका छत्तीसगढ़ झारखंड का लगा हुआ बेल्ट, आज से 25 साल पहले की बात करें तो क्या उधर एक भी आदिवासी क्रिश्चियन था? नहीं। आज सारे आदिवासियों को क्रिश्चियन बना दिया और उसके बाद भी उनके फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें उनको लिखाया था तुम आदिवासी लिखो। आज हम चंपा के उधर का बेल्ट की बात करें तो हमने क्या कहा? हम सापुतारा के पीछे की बात करें, पीछे का जो बेल्ट है गुजरात का और महाराष्ट्र का लगा हुआ सापुतारा नासिक के पीछे वाला बेल्ट जो सूरत की साइड है, उधर हमने आदिवासियों के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर सब जगह जाकर अपने क्रिश्चियनिटी को फैला दिया। लव जिहाद देश के अंदर एक खतरा है और उससे बड़ा अभी खतरा पाश्चात्य और क्रिश्चियनिटी का है जो हमारे ही देश के लोगों को हमारी संस्कृति से विमुख कर करके बदल रहे हैं। इसका निदान क्या है महाराज? इसका निदान क्या है? इसका निदान आज के संस्कृति के अंदर की जो संत के नीचे की जो गृहस्थ अवस्था की जो टीम है उनको सक्रिय होकर के आधुनिकता के साथ उसके कार्यों को करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने उदाहरण देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विद्या भारती के नाम से कई सारे शिक्षा के शिशु मंदिर चला रहा है जी। पर अब शिशु मंदिर के साथ आज की अगर लोगों की डिमांड है तो हमको उसको इंग्लिश मीडियम भी बड़े पैमाने पे शुरू करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम का मैं विरोध हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज आज कंपलसरी हो सकती है पर मीडियम नहीं तो भी अगर आज की जनरेशन की डिमांड है तो हमको वो लाना पड़ेगा। हमको हमारे स्कूलों को इतना सच्चे बनाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों के अंदर ही शिक्षा को प्राप्त करें। महाराज आप पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि मेरा सवाल है कि पॉलिटिकली आप किसको सपोर्ट करने की बात कहेंगे लोगों से? पॉलिटिकली जो राष्ट्र की रक्षा करने की बात करता हूँ, जो व्यक्ति को बचाने की बात करता हूँ, मैं उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा क्योंकि व्यक्ति हमारा और आपका अस्तित्व भारत से है और भारत का अस्तित्व हो तो भारत का अस्तित्व उसके संस्कारों से, उसकी संस्कृति से। वो जो संस्कृति के ऊपर एक कटुराघात करने का प्रयत्न करता हूँ, कदापि हम उस पार्टी को समर्थन नहीं करना। इसका अर्थ है आप समर्थक हैं भाजपा के? मैं भाजपा का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय जनता जो संस्कृति को बनाने के लिए कार्य करते हो तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार कर सकता हूँ। पर जो इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए मैं चर्चिल की बात करूंगा। जब चर्चिल इंग्लैंड के राष्ट्रपति थे वो ब्रिटेन के अंदर गए थे और ब्रिटेन की मीडिया ने जब चर्चिल से एक प्रश्न पूछा कि आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जब चर्चिल विपक्ष में हुआ करते हैं, उस प्रधानमंत्री से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, तब चर्चिल ने राजनीतिक होने के नाते से मेरे देश के प्रधानमंत्री से 100% सेटिस्फाइड हूँ और मैं उनके विपक्ष के अंदर रहता हूँ, वो मेरा उनका पर्सनल मामला है, पर यहाँ मैं मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उस प्रतिनिधित्व के माध्यम से मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री से 100% सेटिस्फाइड हूँ। ये विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति भी ये उदारता दे सकता है, पर ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के 97 से भी 21 लगभग हमारे 74 साल होने आए हैं। लेकिन 74 सालों के अंदर आज तक कभी भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों को भी खुल करके कभी प्रशंसा नहीं करी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम कम से कम जब राष्ट्र की बात है, जब संस्कृति की बात है, उस जगह तो हमारे अंदर उदारीकरण होना चाहिए। हम उदारीकरण की बात करते हैं और दोनों ही पार्टी जब विपक्ष में रही है उन्होंने कभी भी उदारीकरण नहीं बताया। तो मुझे लगता है आपकी बात सुनकर आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। संत धर्मनीति दीर्घकालीन पर्याय है, राजनीतिक
वो अल्पकालिक पर्याय है। दीर्घकालीन पर्याय से अल्पकालीन पर्याय को चलाया जा सकता है अल्पकालीन पर्याय से दीर्घकालीन पर्याय कभी नहीं चलता। और इसीलिए बुद्ध काल के अंदर जितने राजा महाराजा होते थे उन सबके पास उनके धर्मगुरु हुआ करते थे। जब जब वो संकट में होते थे तब तब वो उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे और उसी के कारण से ये देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। महाराज आप विवाह क्यों नहीं करते हैं? जब अपना जीवन धर्म के प्रति समाज के प्रति समर्पित कर दिया हो तो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहने वाला व्यक्ति कभी भी समाज को अपना संपूर्णता नहीं दे सकता। ठीक है। आप घर के अंदर रहते तो आपके लिए सबसे पहला लक्ष्य होता है पैसा, फिर आपका परिवार, उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा और उसके बाद आपको समय बचे तो आपके लिए समाज होता है। और जब व्यक्ति समाज के लिए निकल सकता है तो फिर उसके लिए महत्व होता है, ना प्रतिष्ठा महत्व होती है, ना परिवार होता है। उसका लक्ष्य फिर सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण होता है। हर जीव का कल्याण करने के लक्ष्य से निकला हूँ। और जब विस्तारीकरण की बात हो और विशालता की बात हो तो प्रभु ने एक बात कही है, सभी जीव करो शासन रखे। हर जीव के प्रति प्रभु को करुणा थी तो वो करुणा परिवार को लेकर करके चलेंगे तो क्या आ सकती है। जब हमारे घर के अंदर बेटा रोता है तो हमारे दिल में दर्द होता है, जब पड़ोसी का बेटा रोता है तो हमारे सिर में दर्द होता है। तो वहाँ स्वार्थ भाव आता है। इसके लिए संसार बसाने जैसा नहीं है। आपको जैसा साधारण सिंपल बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? साधारण और सिंपल हर व्यक्ति बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमको हमें संभाल करना है। जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है वैसा व्यवहार मुझे दूसरों के साथ नहीं करना। अगर इतना मैंने संकल्प कर लिया तो मेरा जीवन आराम से साधारण भी बन जाएगा, सहज भी बन जाएगा और लोकप्रिय भी बन जाएगा। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे मनाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे मनाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं, अब ज्ञान हमको दे दो और हम न चाहे, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे मनाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस